Praise the Lord. I thank my Lord Savior Jesus Christ for giving this opportunity. मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इसने मुझे ये मौका दिया है। Before entering into New Year, God wants to make sure we are building the foundation of salvation right. और मैं ये नया साल प्रवेश करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे नींव को बना रही है। We all want to be saved. और हम सभी लोग बचना चाहते हैं। We all want to go heaven. और हम सभी लोग रक्षा पाना चाहते हैं। Some of you or many of you, I believe that you think that you are saved. और यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे मैं रक्षा पा चुका हूँ। When do you think you are saved? और आप ये सोचते हैं कि आपने रक्षा पाई है। What is the true evidence in your heart that tells that you are saved? और वो उसका सही चीज क्या है कि आपने रक्षा पाई है। Let's take the help from the Holy Spirit and evaluate now. और पवित्र आत्मा से हम इस बात को हम बता सकते हैं। Let's make sure we walk in Jesus' way. और हम प्रभु के साथ चलना चाहिए। Let's make sure we are entering a narrow gate. और हम जो नैरो गेट से हमें चलना चाहिए। Let's make sure we're building the salvation house on the rock, not on the sand. और हमें ये निश्चय करना चाहिए कि हम जो रक्षा जो है वो चट्टान पे जो खड़ा करना चाहिए। So when we ask why you are saved, what do you say? और अब ये सोचेंगे ये पूछेंगे कि हमने रक्षा पाया तो हम क्या सोच सकते हैं। All Christians would say, I believe. और आप क्रिश्चियंस ये बोल सकते हैं कि मैंने विश्वास किया है। That's the gospel in Bible. Whoever believes will be saved. और वो वचन में ये लिखा है कि वो संदेश है कि जो विश्वास रखते हैं। Whether that belief is a saving faith. और जो विश्वास रखते हैं कि वो रक्षा है। Small mistake here will lead us in wrong way. और जरा सी भी एक गलती हमें एक गलत रास्ते में निकाल सकती है। So God wants to make sure we have a saving faith. और प्रभु हमें एक विश्वास यहाँ पे दिखाती है। So what do you think you are saved? You have what belief you have? और आप किस चीज पर विश्वास रखते हैं? Many of you say that I believe in one God. और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं एक प्रभु पर विश्वास रखता हूँ। That is good. और वो बहुत ही अच्छा है। A lot of people don't believe in one God. और बहुत लोग हैं कि वो एक प्रभु पर विश्वास नहीं रखते हैं। That ensures that we have a saving faith. और उसका ये मतलब कि हमारे पास एक विश्वास है? No. और नहीं। James says in 2:19, even demons believe that. और यहाँ पे जेम्स 2:19 में इस प्रकार कहते हैं शैतान भी वो विश्वास रखती है। Demons believe in one God more than us very strongly. और जो शैतान जो है वो एक प्रभु पे विश्वास रखता है हमसे भी ज्यादा। Because he sees. और वो उसको देख सकता है। He sees there is one God. और वो देख सकता है कि वो एक प्रभु है। He knows that he is holy. और वो ये जानता है कि वो पवित्र है। He knows that he is unlimited. और वो ये जानता है कि वो अनलिमिटेड है। He knows that he is powerful. और वो शक्तिमान है। So by that you think that you are saved. और उसकी वजह से आप ये सोचो कि आपने रक्षा पाई है। In that case even demon is saved. और इसका ये मतलब ये हो सकता है कि वो शैतान ने भी रक्षा पाई है। But we know for sure demon is not saved. और हम ये जरूर जानते हैं कि वो शैतान ने रक्षा नहीं पाई है। Then what else you believe? और आप और क्या सोच सकते हैं? Oh, I believe there is going to be a judgment after that. और हम ये सोचते हैं कि एक न्याय आने वाला है। Oh, that belief is good too. वो विश्वास करना भी वो अच्छा है। But that's not the saving faith. और वो उससे आपका रक्षा नहीं होगी। Even demons believe that. और वो शैतान भी वो विश्वास रखती है। When Jesus cast out several demons. और जब यीशु ने जब शैतान को भगाया। In Matthew chapter 28. और मैथ्यू चैप्टर 28 में इस प्रकार लिखा है। Demons spoke to Jesus. और जो शैतान ने यीशु को इस प्रकार बोला, O Son of God, Jesus, have you come here to torture us before the appointed time? ये प्रभु का पुत्र तो मेरे पास आ सकता है, ये समय से पहले मेरे से बात कर सकता है। That means the demon knows there's going to be judgment. He is going to be judged and he is going to be in hell. और ये शैतान ये जानता है कि न्याय का समय आने वाला है और वो नरक में होगा। So what else you believe? और आप और क्या विश्वास रखते हैं? So you think that, oh, I know that Jesus is Savior. और हम ये जानते हैं कि प्रभु रक्षक है। I agree that a lot of truth are taught in Bible. और मैं बहुत ही सत्य में बाइबल से भी पढ़ चुका हूँ। You think that that's saved?
और वो क्या वो आपको बचा सकती है? Knowing and agreeing is different than believing. और जानना और उसको मानना वो विश्वास से अलग है। Even demon knows that. और वो शैतान वो जानती है। Demon watch Christ's work very closely than us. और वो क्रिस्तु को बहुत अच्छी तरीके से जानता That's है। why he was trying to tempt Jesus. और उसी वजह से वो प्रभु को भी टेम्प्ट किया। He knows he came here to save all the men. और वो अच्छी तरीके से जानता है कि प्रभु इस संसार में हम लोगों को बचाने आया है। His knowledge is more deeper than us. और उसका ज्ञान जो है वो बहुत गहरा है अपन से भी। He knows our heart very well. वो हमारे हृदय को जानता है। That's why he tempts us. और इसलिए वो हमको टेम्प्ट किया। So what really the true saving faith? और वो सेविंग फेथ क्या हो सकता है? Before we look at that, और उससे पहले हम देखने से पहले, so what the evidence? If we have a saving faith, what the evidence that will in your heart? और आपका जो विश्वास जो है वो सही क्या है? That's what Jesus told to Nicodemus in John 3:3. और जॉन 3:3 में निकोडेमस को ये बोलते हैं। He said to Nicodemus, "Verily, verily, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." और जब वो प्रभु में नहीं जन्मा लेगा वो प्रभु को नहीं देख पाएगा। What Jesus said to Nicodemus and saying to us now, और वो निकोडेमस को इस प्रकार बोलते हैं, if you have a saving faith, और आपके पास सेविंग फेथ है तो you should be born again. और वो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। As Nicodemus, you would question, और वो निकोडेमस को इस प्रकार पूछता है, what does it mean? और इसका मतलब क्या है? Jesus answered to Nicodemus in John 3:6, और प्रभु निकोडेमस को इस प्रकार बोलते हैं, except a man be born of spirit and water, he cannot enter the kingdom of God. और वो पवित्र आत्मा से और बपतिस्मा से वो फिर से पुनर्जन्म नहीं लेगा तब तक वो राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। What Jesus here means is the new spirit, the Holy Spirit is in us, और वो प्रभु वो जो आत्मा जो हमें देती है and the new heart in us. और जो हमें देती है, With that we are justified by faith. और उस प्रकार हमें ज़्यादा विश्वास मिलती है। Then we should start feeling the sanctification on us. और उसी प्रकार हमें विश्वास जो मिलती है। The water represents sanctification. और जो पानी जो है वो हमें sanctification दिखाती है। Of course, it represents as a ceremony baptism. और उसको हम बपतिस्मा के रूप में देखते हैं। But the spiritual meaning of that is sanctification. और लेकिन एक आत्मिक रूप से हम ये देखते हैं कि हमें वहाँ पे पवित्रता बताती है। What Jesus says, if you have a saving faith, और प्रभु ये बोलता है कि अगर आपके पास अगर विश्वास है, there should be a total change in inside. और वो अंदर हम ये देखते हैं कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होता है। You should have a new spirit now inside. और आपका एक नया आत्मा आपके अंदर आती है। That make you thirst for God and Jesus. और आपको और बहुत प्यासा बनाती है। That make you thirst for holiness. और जिस प्रकार आपको पवित्र बनाती है। That make you pray and plead for God kingdom. और आप प्रार्थना में लगे रहते हैं। That make you to long for holiness. और आप काफी प्रार्थना करते हैं। That make you to be like Jesus. और आप प्रभु की जैसा बन जाते हैं। That make you to convince you and convict you sin. और आपने जो पश्चाताप करते हैं and make you to not to do the sin. और फिर से आप वो उस पाप को नहीं करते हैं। There's a new power to fight against the temptation coming in flesh. और जो आप पाप में जो चीजें जो करते हैं उसको फिर से नहीं करते हैं। You should start seeing the change inside. और आप ये देखते हैं कि अंदर एक बदलाव आ चुका है। We should say from heart that no longer I live, Jesus lives in me. और हम ये सब लोग ये मिलकर ये कह सकते हैं कि मैं अब नहीं जीता हूँ लेकिन प्रभु मेरे अंदर जीता है। So that's the Jesus saying here. That's the evidence. और वही एक सत्य देखते हैं हम। How do we receive this in newborn? और वो किस प्रकार हम ये इस चीज को पा सकते हैं। Let's follow the conversation with Jesus and Nicodemus in this chapter. और हम यीशु का पीछे हो ले। Jesus answered to Nicodemus in later verses. और प्रभु निकोडेमस को इस प्रकार बोलते हैं। When he continues to ask how to receive newborn spirit. और वो फिर से पूछता है कि मैं एक नया जीवन किस प्रकार पाऊं। He says. और वो बोलता है, as Moses lifted up the serpent in the desert.
और जिस प्रकार मोसेस ने एक सांप को मरुभूमि में उठाया था, Son of Man must be lifted up. और जो प्रभु का जो पुत्र है वो उस प्रकार उठाया जाएगा, That whoever believes in him और जो उस पर विश्वास करेगा should not perish but have eternal life. वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। So let's now look at what happened in desert and what Moses did. और हम ये देखते हैं कि वो जो मरुभूमि में क्या हुआ और मोसेस के साथ क्या हुआ। If we go to Old Testament, Numbers 21, और पुराने नियम में हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, verse 8 and 9, और वर्ष 8-9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Israel people unfaithfully said were against God, और अविश्वास के रूप में प्रभु के विरोध में वो लोग बोले, after all God has done to them. और प्रभु ने जो उनके साथ जो किया था, He said all unbelieving things. और उन्होंने वो पूरा अविश्वास के बात की। God sent fiery serpents to bite them. और प्रभु ने वहाँ पे सांपों को निकाला They were dying. और वो मरने लगे। Then they came to Moses, और वो मोसेस के पास आया, seeing that they are all dying. और वो जब वो मरने लगे, Oh Moses, please save us. और वो मोसेस को ये बोले कि मुझे बचा, We did sin against you, O Lord, and you. और मैंने पाप तुम्हारे सामने और प्रभु के सामने किया है, Please save us. और हमें बचाइए। Then God said to Moses, और प्रभु ने मोसेस से इस प्रकार कहा, build a serpent on bronze and put on a pole. और एक सांप को एक ब्रॉन्ज की लकड़ी में बनाकर ऊपर रखिए। If anybody got bitten by serpent, और जिसको सांप ने काटा है, the time of dying, और जब वो मरने वाला है, they can come and look at that. और वो आए और उस ब्रॉन्ज की लकड़ी को देखे, That they will be saved. और वो जो जब वो ब्रॉन्ज की लकड़ी को देखेगा वो वहाँ पे उसको रक्षा मिलेगी। So listen carefully now. और आप ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनिए। Do you feel the same way when snake bites the people? और आप इस चीज को महसूस करते हैं कि अगर लोगों को सांप ने काटा है, As they are dying, और जब वो मर रहा है, they were feeling deeply somebody has to save them. और वो अंदर से ये महसूस सोचता है कि मुझे कोई बचाए। So the first question to all of us, और पहला जो प्रश्न जो है वो हमारे बीच में इस प्रकार है, do you feel inside that you are sinful nature? और आप अंदर से ये महसूस करते हैं कि मैं पापी हूँ, You cannot save yourself. और आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, You thoroughly convinced that you need a savior, और आप इस प्रकार सोचते हैं कि मुझे एक रक्षक चाहिए, just not knowing a savior, और सिर्फ जानना ही रक्षा नहीं है, not just saying a savior, और सिर्फ बोलना ही रक्षा नहीं है, seeing that I need a savior. और ये देखना जो है वो रक्षक है, Somebody has to save me, और मुझे कोई बचाना चाहिए, otherwise I am stand condemned. और नहीं तो मैं यहाँ पे एक पापी के रूप में खड़ा हूँ, I deserve to go hell. और मैं नर्क में जा रहा हूँ, Then I need to be saved. I need a savior. और मुझे एक रक्षक चाहिए और मुझे रक्षा चाहिए। With that thorough conviction, are you seeing the cross, the Jesus? और वो पूरा महसूस करते हुए आप प्रभु को देख रहे हो, With the loyal in that spirit, you are looking Jesus as lifting him up. और उस आत्मिक ऋतिक में आकर आप प्रभु को देख रहे Are हो, you lifting only him up in your heart? और आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही देख रहे हो, Are there any self-righteous in your heart? और कुछ अलग सोच रहे हो, You think that inside there is a goodness in you? और आप ये सोच रहे हो कि आप में जो अच्छाई है, If not, that's not giving you a saving faith. और वो आपको रक्षक नहीं मिलेगा, You need to feel that I can do nothing without Christ. और आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ प्रभु You के need to सिवा, feel that I need a savior, Jesus. और आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे प्रभु चाहिए। With that dying sense as serpent bites, और वो जिस प्रकार जो सांप ने जो काटा था और जिस प्रकार मैं मर रहा हूँ उस हिसाब your से, sinful nature burden has to be feel inside the heart deeply. और आपके जो पाप जो है वो आपको अंदर से ही उतना महसूस होना चाहिए। As people were dying and seeing to look at the serpent and bronze to be saved, जिस प्रकार लोग मर रहा था और वो जब मरते होगा तो वो ब्राह्मण की लकड़ी वो जो सांप को देख रहा था, you need to believe Jesus is your savior. और आपको ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु मेरा मसीहा है, I need to say Jesus is my savior. और प्रभु हमारे मसीहा है। Everybody thoroughly 100% say he's your savior. और आप 100% ये बोल सकते हैं कि प्रभु मेरा मसीहा है। If you truly believe that,
और आप सच में और ये विश्वास रखते हैं तो you have a saving faith. और आपका विश्वास बड़ा है You cast on all your efforts. और आपका सब विश्वास सबसे बड़ा है If your spirit is completely low, और आपके जो विश्वास जो है वो बहुत नीचा है तो you are only trusting in Jesus to be saved. और आपका जो भरोसा है और आप ये सोचते हो कि प्रभु ही मेरा इस रक्षक है Instantly, the Holy Spirit enter into your heart. और पवित्र आत्मा आपके विषय में आते हैं Then it lives in you forever. और आपको उठाता है He'll sanctify you. और आपको परिवर्तन करता है Because you've given everything to Jesus, you are depending only Him. और क्योंकि आपने सब कुछ प्रभु को दिया है क्योंकि प्रभु ही आपका रक्षक है That's what Paul says in Ephesians 1:13. और इसलिए पॉल एफिशिएंस 1:13 इस प्रकार बोलते हैं In Him you also trusted. और उसमें हमने जो भरोसा किया है After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, और जो प्रभु का शब्द जो रक्षक का जो शब्द है आपने सुना है in whom also having believed, और जिस पे तुमने विश्वास किया है you are sealed with the Holy Spirit of promise. और तुम्हें पवित्र आत्मा में मिलता है The salvation of gospel come unto you means, और जो salvation जो आपके जो आते हैं if you truly receive that, और अगर सच्चाई में आपने उसको लिया है तो as Moses lifted up the serpent in the desert, और जिस प्रकार मोसेस ने जो सर्पेंट को उठाया था डेजर्ट पे you lift up the Son of Man in your heart by believing in Him completely, उस प्रकार प्रभु को आप अपने दिल पे उठाओ then you are sealed with Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा में बढ़ते हो So before entering into New Year, और इस नए साल में हम प्रवेश करने से पहले Jesus asked this question as Peter asked to the people in Acts 19:2. और प्रभु इस प्रश्न को पूछता है जो पॉल ने जो जिक्र किया है Did you receive the Holy Spirit when you believed? और आपने पवित्र आत्मा को महसूस किया है Have you received the Holy Spirit when you believe? और जब आप विश्वास करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है If not, let's submit to God. और अगर आपने नहीं किया तो आप अपने आप को सबमिट कीजिए Completely lift Him only. और उसी को आप उठाइए If you are not able to convict you that you are sinner, और अगर आपने ये नहीं सोचते कि मैं पापी नहीं हूँ तो ask Holy Spirit to help you. और पवित्र आत्मा से आप बात कीजिए कि वो आपकी मदद करे He will break your heart and make you know that you are sinner. वो आपको आपकी मदद करेगा और आपको बतलाएगा कि आप पापी हो He will help you to lift up Jesus in your heart. और आपका मदद करेगा और आप प्रभु के नाम को ऊंचा करेगा Then He will come into your heart and live forever. The eternal promise will be fulfilled in you. और वो आपके दिलों में आएगा और आपको आनंद जीवन प्राप्त होगी Don't take lightly this. और इस चीज को साधारण रूप में मत लीजिए Otherwise, we will be building on the sand. और अगर ऐसा ही सोचते हैं जो हम अपना जो नींव जो है वो रेत में बना रहे May हैं God the Holy Spirit enter into your heart now. और पवित्र आत्मा जो है आपके दिलों में प्रवेश करे Let's pray and submit and receive Jesus fully. आइए हम अपने प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंपे और उनसे प्रार्थना कीजिए Happy New Year to all of you. हैप्पी न्यू ईयर आप सबके लिए May God take all the glory. Thank you. आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह